हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। हमने अपने लेक्चर के अंदर यूरिनरी सिस्टम क्या होती है या रीनल सिस्टम क्या होती है, इसका काम क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, उसके बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज हम इसको थोड़ा कुछ रिवाइज करते हैं और उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपने कल वाले लेक्चर में कहा था कि यूरिनरी सिस्टम का काम हमारी बॉडी के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना है। और इसके अंदर क्या होते हैं, किडनी होती है, यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा, उसके अंदर क्या होते हैं, ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने अपने कल वाले लेक्चर में ये डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी क्या होती है इसके बारे में। इसको उर्दू में गुर्दे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुर्दे उसको कहा जाता है। सही है मेरे स्टूडेंट। आ जाइए हम पढ़ते हैं किडनी और साइमेट्रिकल। किडनी क्या होती है? साइमेट्रिकल होती है, यानी ये दो किडनी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती है। जब हम उनको बीच से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो दो इक्वल हिस्सों में क्या होती है, ये डिवाइड होती है। साइमेट्रिकल क्या कहा जाता है? ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे एनिमल्स जो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड होते हो, तो इनको कहा जाता है साइमेट्रिकल। और उसके बाद किडनी का क्या होता है? बीन शेप होता है। बीन एक सब्ज़ी होती है जिसको लोबिया कहा जाता है। तो ये किडनी का जो शक्ल होता है वो लोबिया के साथ मैच करता है। उसके बाद रेडिश ब्राउन, और इसका कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन, यानी ब्राउन और रेड कलर दोनों मिक्स होके एक कलर बनता है, इसको रेडिश ब्राउन कहा जाता है। तो इसका कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन होता है। और किडनी कहाँ पे मौजूद होती है? हमारी जो रिब्स यानी पसलियाँ होती है हमारी बॉडी के अंदर, इनके नीचे क्या होती है, किडनीज प्रेजेंट होती है। यानी क्या होती है, ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती है। और ये क्या होता है, यानी किडनी के जो दो साइड्स होते हैं, इनमें से एक साइड क्या होता है, 12th थोरेसिक के अंदर मौजूद होता है। यानी ये वर्टिब्रल कॉलम्स के जो हड्डियाँ होती है इनके नाम है थोरेसिक और लंबर। तो ये जो होता है किडनी, वो क्या होती है, 12 थोरेसिक और 3 लंबर वर्टिब्राई में क्या होती है, एक साइड इसमें मौजूद होते हैं। सही है, यानी थोरेसिक और लंबर हमारे बैक बोन्स के अंदर दो बोन्स होते हैं जिनको कहा जाता है, एक को थोरेसिक और एक को लंबर कहा जाता है। तो किडनी का एक हिस्सा 12 थोरेसिक में होता है और एक हिस्सा 3 लंबर में होता है। और हमने कहा था, कल भी कहा था, आज फिर हम इसको क्या करते हैं, दोबारा रिपीट करते हैं। किडनी जो होती है वो क्या होती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है। यानी हमारा जो पेट का जो एरिया होता है इसमें ये क्या होती है, मौजूद होती है किडनी। और हमने कल ये भी कहा था, आज फिर दोबारा कहेंगे कि किडनी क्या होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर उसकी क्या होती है, लंबाई होती है। और हमारी बॉडी के अंदर हम बात करें तो क्या होती है, दो किडनीज होती है। एक को लेफ़्ट किडनी कहा जाता है और एक को राइट किडनी कहा जाता है। सही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद जो क्या होती है, जो राइट किडनी होती है वो क्या होती है, लेफ़्ट किडनी से थोड़ा नीचे होती है। क्या होती है उसकी जो थोड़ा नीचे क्यों होती है? क्योंकि जो राइट किडनी होती है इसके ऊपर लिवर प्रेजेंट होता है। लिवर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी इज कॉल्ड लिवर। यानी लिवर क्या होता है, राइट किडनी के ऊपर ही मौजूद होता है। तो ये क्या करता है, इसकी जो वज़न की वजह से जो राइट किडनी होती है वो क्या होती है, थोड़ा नीचे की तरफ होती है। यानी लेफ़्ट किडनी से ये क्या होती है, थोड़ी नीचे होती है। यहाँ पे लिखा गया है कि बाकायदा द राइट किडनी इज़ लोकेटेड स्लाइटली बिलो द लेफ्ट किडनी प्रोवाइडिंग स्पेस टू एडजस्ट लिवर।
यानी ऊपर लिवर है तो लिवर की जो वेट है उसकी वजह से जो राइट किडनी क्या होती है थोड़ी सी नीचे मौजूद होती है, जबकि लेफ़्ट किडनी क्या होती है ऊपर प्रेजेंट होती है और ये हार्ट के बराबर में ही क्या होती है मौजूद होती है। तो आ जाओ आप लोग देख सकते हो यहाँ पे किडनी का पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है। हमने ये वाली पाइप का नाम दिया था यूरेटर, सही है, क्या कहा था यूरेटर। इसकी लंबाई क्या होती है 25 से 30 सेंटीमीटर तक उसकी लंबाई होती है यूरेटर की। यानी यूरिन क्या होता है जब किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन होती है तो यूरिन क्या होता है ये यूरेटर के ज़रिए से गॉल ब्लैडर या नहीं सॉरी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होता है स्टोर होता है, सही है। फिर यूरिनरी ब्लैडर से क्या होता है यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव होता है। तो इसके बाद आ जाओ इसके ऊपर क्या होता है, ये यूरेटर है, यूरेटर के ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे एक आप लोगों को पता है कि एक गैप होती है। तो इस गैप को क्या कहा जाता है, इस जो गैप होती है उसको हाइलम कहा जाता है। ये वाली जो गैप होती है यानी हम इसको एक गट भी कहा जा सकता है, सही है गैप। तो इस गैप को कहा जाता है हाइलम। और इसके बाद जो हाइलम के बाहर जो स्पेस होता है उसको रिनल पेल्विस भी कहा जाता है। और एडिपोस टिश्यू की आप लोगों को बात करूँ तो ये किडनी के बाहर क्या होती है मौजूद होती है एडिपोस टिश्यू, सही है। उसके बाद आ जाओ तो अंदर आप लोग देख सकते हो रिनल पेल्विस से यानी कॉर्टेक्स वगैरह है और हम नीचे इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास जो किडनी होती है उसकी जो आउटर लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है, पेरिटोनियम कहा जाता है। किडनी की आउटर लेयर होती है यानी जो सराउंडेड लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है, पेरिटोनियम कहा जाता है। अब फिर इस पेरिटोनियम को क्या किया गया है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक्सटर्नली किडनी आर सराउंडेड बाय लेयर टफ कनेक्टिंग टिश्यू कॉल्ड रिनल फेसिका। और इन सब को यानी ये 3 आप लोग देख सकते हो, रिनल फेस किया है, रिनल कैप्सूल है, रिनल साइनस, इन सब को मिला के क्या कहा जाता है, पेरिटोनियम कहा जाता है, जो कि किडनी के बाहर सबसे सराउंडेड लेयर होती है। फिर उस पेरिटोनियम के अंदर ये 3 लेयर्स होते हैं। यानी सबसे बाहर जो होती है ये एक टिश्यू नुमा लेयर होती है कनेक्टिंग टिश्यू, जिसको रिनल फेस्किया कहा जाता है। इसके बाद क्या होती है, अनदर फैटी लेयर इज प्रेजेंट, और जो सबसे अंदर होती है इसको क्या कहा जाता है, रिनल कैप्सूल कहा जाता है। और जो दरमियान जो होती है इसको कहा जाता है रिनल साइनस, सही है मेरे स्टूडेंट, क्या कहा जाता है, रिनल साइनस उसको कहा जाता है। उसके बाद हाइलियम हमने बात की थी, जो गैप होती है यूरेटर और किडनी के दरमियान इसको हाइलम कहा जाता है। इसके बाद आ जाओ हम आगे डिस्कस करते हैं। अब जो किडनी होती है इसको लोकेशन के हिसाब से 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है, एक को कॉर्टेक्स से और एक को मेडुला कहा जाता है। कॉर्टेक्स मतलब जो किडनी का जो आउटर हिस्सा होता है उसको क्या कहा जाता है, कॉर्टेक्स कहा जाता है, जबकि जो अंदरूनी जो हिस्सा होता है उसको मेडुला कहा जाता है, सही है स्टूडेंट्स। अब कॉर्टेक्स की हम बात करें, जो कॉर्टेक्स होता है हमने क्या कहा, आउटर कॉर्टेक्स होता है। तो कॉर्टेक्स में जो लेयर होती है आउटर उसको रिनल कैप्सूल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रिनल कैप्सूल कहा जाता है, विच प्रोवाइड शेप टू द किडनी, जो कि हमारी किडनी को क्या करती है, शक्ल दे देती है। इसके बाद हमारे पास जो रिनल कॉर्टेक्स होती है ये क्या करती है, आर्ट्रियोल पे कांटेक्ट करती है, जिसको कहा जाता है नेफ्रॉन। और मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड ए नेफ्रॉन, यानी जो किडनी का स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट होती है यानी सेल ऑफ किडनी जो होती है इसको नेफ्रॉन कहा जाता है, सही है। इसके बाद हम बात करें तो किडनी की हम बात करें तो किडनी से क्या होता है, एराइथ्रोपायोटिन नाम का एक हार्मोन क्या होता है, सिक्रीट होता है, सही है, प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की साइंथेसिस करता है, रेड ब्लड सेल्स को बनाता है।
क्या करता है? एराइथ्रोपायोटिन एक हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स को क्या करता है? बनाता है। इसके बाद रेनिन हमारे पास क्या होता है? एक जो क्या होता है? हार्मोन होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को क्या करता है? मेंटेन करता है। ये बात याद रखना है। ये दोनों क्या होते हैं? किडनी से रिमूव होते हैं। सही है मेरे स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का ये हमारा लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह अगर कोई एक क्वेश्चन आप लोगों के जहन में एक क्रिएट होता है तो आप लोग कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।